लेकिन जिस तरह ये देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर है और उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री धर्मवीर गोखूल जी को प्रयागराज महाकुंभ के संगम का जल भेंट किया। उन्होंने महाकुंभ के विषय में बताया और उन्होंने इस विषय में बहुत सारी बातें की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों के साथ ही उन भारतवंशियों का भी सम्मान है जिन्होंने मॉरिशस को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल का भी जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वांचल का सांसद होने के नाते मैं यह समझा सकता हूं कि बिहार और भोजपुरी बेल्ट के साथ मॉरिशस के कितने भावुक संबंध हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मॉरिशस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। महाकुंभ विजय संपन्न हो और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। क्यों? मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह ये देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखे तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यह लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। आप हिंदी के हिट गानों को देखेंगे तो उनमें इंडिया हाउस दिखेगा, आइल ऑफ सर्फ दिखेगा, ग्रीस बीच के नजारे दिखेंगे, कॉर्डन वाटरफ्रंट नजर आएगा, रॉचेस्टर फॉल्स की आवाज सुनाई देगी। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होए के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा
एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा।
इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।